तहरीक इंसाफ की मुनाफकत की इंतहा। पब्लिकली ये कुछ और परसेप्शन बनाते हैं और प्राइवेटली निजी तौर पे जिसकी ये मुखालफत कर रहे होते हैं उससे फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश करते हैं। 26वीं आईनी तरमीम तो पास हो गई, कानून भी बन गया, सदर मुमलिकत की जानिब से उस पर दस्तखत भी कर दिए गए, गजटेड नोटिफिकेशन भी उसका हो गया और अब जजेस की, चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीक़ाकार जो है वो भी तय किया जा रहा है। पार्लिमानी कमेटी भी बनाई जा रही है, फिर जुडिशल कमीशन और नाम भी दिए जाएंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने जो है वो एक अनोखी मंतक पेश कर दी। अवाम को एक साइड में मोबिलाइज कर रहे हैं, जी हम अदलिया तहरीक चलाते हैं, हम ये करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को जो है वो उसको गजंद पहुंचाने की कोशिश की गई है, अदलिया आज़ादी पे हमला, बलबला पता नहीं क्या कुछ इनकी अपने ही बयानी हैं और जो कुछ है आपके सामने है। लेकिन हकीकत क्या है वो ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पे जो है वो कह दिया कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत हमें फेवर दी जाए। हमारा मामला जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के तहत इसके पेश नज़र कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो है वो, भाई हमारा मामला कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर का है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेजा जाए। अब मैटर क्या है आपको पता होगा, नहीं है तो मैं बताता हूं। वो ये है कि इंतखाबी निशान बल्ले वाला मामला है, आपके सामने है, जिसमें तहरीक इंसाफ यानी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो आपके सामने है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो छिन गया, तो उसके खिलाफ तहरीक इंसाफ ने नजरसानी दरखास्त की हुई थी। आज जब चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा उसकी समाअत कर रहे थे तो वही हामिद खान, मुनाफकत की इंतहा चेक करें, वही हामिद खान जो एक तरफ वकला को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहा है कि जी अदली आजादी पे हमला है, हम वकला तहरीक चलाएंगे, उसकी फ्रस्ट्रेशन आपने देखी होगी अगर आपने उसके बयानात सुने हैं तो। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की मिन्नत तरले कर रहा है कि जी वो तहरीक इंसाफ को जो है वो इस 26वीं आईनी तरमीम के तहत ये फेवर दे दे कि जो इंट्रा पार्टी नजरसानी मैटर है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और ये इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेज दिया जाए। मैं सर पकड़ के बैठ गया कि यार एक हद होती है मुनाफकत की भी ना। पब्लिकली आप जो है वो बयानियां बनाते हो, पार्लिमान ने ये किया, पार्लिमान ने फलां कर दिया, हम इसको कानून को नहीं मानते, हम ये नहीं मानते, हम वकला तहरीक चलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तकारीर की खुद आपके नुमाइंदों ने, इसके तहरीक इंसाफ के जो क्यादत है उसने पार्लिमान में और पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा और उसी काजी को क्या कुछ भी नहीं कहा। और अब कहते हैं काजी साहब के आगे ही मिन्नत तरला कर रहे हैं कि जी हमारा नजरसानी केस जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन का वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजा जाए। इस पे चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि वो तरमीम तो मेरे सामने नहीं है, तरमीम होती तो हम देखते। और दूसरा यहाँ पे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, उसने कहा आप तरमीम की बात कर रहे हैं, ये मामला आपका उसके में आता ही नहीं है, ये इलेक्शन के मामला आते हैं, ये डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, ये उसमें इनका आते हैं। आपने इंतखाबी निशान भला आपसे छिना लेकिन आपने परसेप्शन बनाई कि फैसला गलत है, बताएं इस फैसले में क्या गलती है। मजे की बात, तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान बल्ले वाले केस एक भी गलती नहीं निकाल सकी, न बतला सकी, लेकिन उसके यूट्यूबर्स ने क्या कुछ नहीं बनाया और काजी फैज ईसा को उस इंतखाबी निशान बल्ले वाले मामले पे चूंकि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया उसके खिलाफ। ये उनकी टोटल असलियत है। सिर्फ ये नहीं, एक और आपको मिसाल देता हूं। याद होगा आपको कि नैब तरमीमी एक्ट जो है ये बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में और कहा था ये खिलाफ शरी है, ये जरदारी और नवाज शरीफ ने अपने केसेस जो है वो खत्म कराने के लिए ये नैब तरमीमी एक्ट लेके आए हैं, बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी है, पता नहीं बलबला क्या कुछ उन्होंने एक पूरा लंबा वो किया हुआ था और बंदियाल की अदालत ने उस टाइम उसकी उस दरखास्त को
मंजूर भी कर लिया था और फैसला भी दे दिया था, लेकिन फिर नज़रसानी के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पार्लिमान की नैब तरमीम जो है उसकी तौसीक कर दी और पार्लिमान की सुपरमेसी को बरकरार रखा और उसकी लेजिस्लेशन की जो है वो तौसीक हुई और उसके बाद वो बाकायदा एक्ट जो है वो कानून का हिस्सा बना। और जो ही वो हिस्सा बना तो तहरीक इंसाफ जो यहाँ पे मुखालफत करती रही, पब्लिकली मुखालफत करती रही, खुद उसी के वही बानी चेयरमैन जो खुद दरखास्त गुजार थे नैब वाले उस मैटर पे, वो सबसे पहली दरखास्त जो दी है, इल्जाम लगा रहे थे जरदारी और नवाज शरीफ पे, और सबसे पहली दरखास्त जो है वो खुद बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अडियाला जेल में नैब को दी और कहा कि अब चूंकि नैब तरमीमी एक्ट जो है वो कानून बन चुका है और मुझे उसके तहत फेवर दी जाए, मेरा मुकदमा उसके तहत देखा जाए, मुझे जो है वो तोशा खाना में रिलीफ दिया जाए। यार मैं समझ मुझे नहीं आती ये क्या बंदे हैं, बातें क्या करते हैं, पब्लिकली झूठ गढ़ते हैं, मुनाफकत की इंतहा करते हैं, बलबला जो कुछ है वो आपके सामने है। और दूसरी साइड पे जब हम देखते हैं तो मिन्नतें कर रहे होते हैं कि ये कानून बन गया, अब हमें इसके लिए इसके तहत हमारे मामलात को देखे जाए। एक साइड पे ये दो मैंने आपको मिसालें, ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। एक साइड पे 26वीं यानी तरमीम की मुखालफत और सुप्रीम कोर्ट में आके कहते हैं 26वीं यानी तरमीम के तहत हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन मामला चलाया जाए। दूसरी साइड पे जो है वो नैब तरमीम की मुखालफत की, भरपूर मुखालफत की, बड़े बड़े बयान दागे और उसके बाद जो है जब वो कानून बन गया तो कहते हैं कि जी हमें इस कानून के तहत फेवर दी जाए। ये तो इनकी टोटल वो है, औकात है। फिर डट के खड़ो। बहरहाल जब कोई चीज कानून बन जाती है तो उसका इतलाक तो फिर सब पे होता है। तो अब ये जो है मेन चीज ये है कि सिर्फ इन्होंने अवाम को गुमराह किया हुआ है और अवाम को वरगलाते हैं, एक पॉपुलिस्ट बयानिया बनाते हैं और उस बयाने को तो बयाने की हद तक और अंदरूने खाता उन चीज़ों से जो बनती हैं, जो आती हैं, जो मैदान में जो फील्ड में होती हैं, मिन्नते तरले भी करते हैं और उनसे फ़ायदा मांगने की भी बातें करते हैं। कहते हैं जी ये चीज़ें हमें फ़ायदा दे दो। यही कुछ इसने नैब तरमीम वाले मैटर पे किया, यही उसने तोशा खाना से मुतल्लिक़ दरख्वास्त दायर कर दी कि मुझे फ़ायदा दिया जाए और किसी हद तक उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा भी मिला। और अब 26वीं यानी तरमीम की मुखालफत आपके सामने है, लेकिन अब कह रहे हैं कि हमें जो है वो फ़ायदा दिया जाए, लेकिन मेरिट पे उनका केस नहीं बनता था और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में आता था। इस हवाले से जो है मोहम्मद अली मजहर ने कहा तो बहरहाल अदालत क्या करती, उन्होंने दरख्वास्त खारिज कर दी। तो ये मैंने कहा कि आपको अपडेट बताऊं कि यार असल तरीके इंसाफ है क्या, कितना झूठ और अपना थूका चाटना, ये सारा कुछ इसमें बहुत तो मौजूद है। बहरहाल एट द एंड है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।